तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम कई सदियों के बाद उनका वनवास में खत्म होगा और अपने महल में श्री रामलला विराजेंगे। और उस खास दिन के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। घर घर दिवाली सा उत्साह है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार विदेशों में भी राम धुन गूंज रही है। और आस्था के इस महापर्व पे हर कोई शामिल है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी समुदाय का वो हो। हर कोई इस महाउत्सव का साक्षी बनना चाहता है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राम मंदिर को लेकर दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और उनमें सबसे पहला नाम AIMIM के मुखिया सांसद असदुद्दीन ओवैसी का है। राम मंदिर पर ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद में मुसलमान 500 सालों से नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन मस्जिद को मुसलमानों से प्लानिंग के साथ छीन लिया गया। उन्होंने भी कहा कि अगर विवादित ढांचा नहीं गिराया जाता तो आज ये दिन आता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ही अदालत में सुनवाई एक नए दौर पर पहुंची। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनते हैं। जब GB पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के GB पंत मुख्यमंत्री थे। रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया? आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको, गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। ओवैसी के इस बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। ओवैसी को न देश के संविधान पर भरोसा है, न देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को माननीय न्यायपालिका के आदेश से मिली है, किसी ओवैसी की मेहरबानी से नहीं, न किसी और के कहने से मिली है। क्या उन्हें न्यायपालिका का तनिक भी सम्मान नहीं है, जो बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारी मस्जिद ले ली? और कौन सी मस्जिद? जो हिंदुओं के राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। और यह बात पूरी दुनिया जानती है। ओवैसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वमान्य निर्णय के बाद जिस तरीके से हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया, सारे देश ने स्वागत किया, और विशेष तौर पर मुस्लिम भाइयों ने, यहाँ तक कि जो पक्षकार थे मुस्लिम भाई, उन्होंने भी एक बड़ा दिल दिखाया और बड़ी बात कही। और उन्हें सब ने उसको स्वीकार कर लिया और दिल से स्वीकार किया। तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब ये एक छोटी हरकत कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो एक बड़ा उद्देश्यपूर्ण निर्णय मुस्लिम समाज ने उस समय लिया, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसके महत्व को घटा रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं जब ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बोले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान होते ही उनका दर छलका था, जो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुंदरकांड आयोजित करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए थे और इसे ध्रुवीकरण की लड़ाई बता दिया था। हालांकि आज असद ओवैसी को यह समझना चाहिए कि राम सिर्फ किसी एक मजहब, धर्म या देश के नहीं है, वो एक संस्कार हैं, वो एक संस्कृति है। ऐसी संस्कृति जिस पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी समुदाय का क्यों ना हो।
और आप जानकर हैरान होंगे कि राम मंदिर, खासकर मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के लिए मकराना के जिस विशेष संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, उसकी आपूर्ति एक मुस्लिम व्यापारी मोहम्मद रमजान ने की। और वो राम मंदिर निर्माण का हिस्सा बनकर न सिर्फ खुश हैं, बल्कि इस बात पर वो फक्र भी महसूस करते हैं। मकराना की खदान से संगमरमर निकालने वाली कंपनी मातावार माइंस भी हाजी खयूम नाम के एक मुस्लिम कारोबारी की है। यही नहीं, मंदिर में जो पत्थर लगे हैं उन्हें तराशने, उनकी नक्काशी का ज्यादातर काम मुस्लिम कारीगरों की तरफ से किया गया था और राम के काम का हिस्सा बनकर वो भी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। जबकि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के मामले को लेकर आर्थिक सहयोग भी दिया, दान दिया, जिसमें काशी की इकरा खान नाम की एक छात्रा भी शामिल है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि सौंपी थी। आज भी कश्मीर से मुस्लिम कारोबारियों का एक दल रामलला के लिए केसर की भेंट लेकर अयोध्या पहुंचा और ये तस्वीरें बताती हैं कि रामलला पर ओवैसी के दर्द की वजह सिर्फ राम मंदिर नहीं है, सद्भावना और संस्कृति की ये तस्वीरें भी हैं।